रायपुर के एक पुराने मोहल्ले में, जहाँ मकान एक दूसरे से सटे हुए थे और गलियों में बच्चों की हंसी गूंजा करती थी, वहाँ पर एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में 4 लोग थे। रामलाल, उनकी पत्नी सरिता, उनकी बेटी राधा और बेटा राकेश। रामलाल जी एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम करते थे। वह सुबह 6 बजे घर से निकलते और रात को 8 बजे लौटते। उनकी मेहनत से घर चलता था, लेकिन ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं थीं। घर में 2 कमरे, एक छोटी रसोई और एक आंगन था। घर की दीवारें पुरानी और पलस्तर उखड़ा हुआ था, लेकिन घर में प्रेम और एकता थी। सरदा जी घर संभालती थीं। वह सुबह उठकर खाना बनाती, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती। राधा, जो 20 साल की थी, बीए कर रही थी। वह कॉलेज में हिंदी पढ़ती थी। सादी, मेहनती और हमेशा मुस्कुराते रहने वाली राधा को देखकर पड़ोसी कहते, लड़की तो बहुत समझदार है। राकेश 15 साल का 10वीं कक्षा में था। वह शरारती था, लेकिन पढ़ाई में अच्छा था। वह क्रिकेट खेलना पसंद करता था और हर शाम पूरा परिवार आंगन में बैठता। सरता जी चाय बनाती, रामलाल जी दिन भर की बातें बताते, राधा कॉलेज की कहानियाँ सुनाती और राकेश अपनी शरारतें सुनाता। राकेश हंसते हुए कहता, माँ, आज मैंने स्कूल में मास्टर जी को चकमा दे दिया। सरता जी डांटती, शरारत छोड़ और पढ़ाई कर। रामलाल जी मुस्कुराते, देखना, मेरा बेटा एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। यह छोटा सा परिवार अपनी सादगी में खुश था, लेकिन एक दिन सब बदल गया। रामलाल जी सुबह काम पर गए, लेकिन शाम को दुकान पर बेहोश हो गए। पड़ोसी उन्हें घर लेकर आए। सरदार जी ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, दिल की बीमारी है, अब ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगी। रामलाल जी बिस्तर पर आ गए। घर की कमाई बंद हो गई। सरदार जी बहुत चिंतित थीं। अब क्या होगा? उनके दिमाग में दवाइयाँ, बच्चों की फीस, घर का खर्चा घूमता रहता। वह रात भर जागकर सोचती रहती। राधा ने देखा कि माँ की आंखें अक्सर गीली रहने लगी। वह बोली, माँ, चिंता मत करो, मैं कुछ करूँगी। सरदार जी ने मना किया तो पढ़ाई कर, लेकिन राधा नहीं मानी। उसने कहा कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगी, बच्चों को पढ़ाकर कुछ पैसे कमा लिया करूँगी। भाई की फीस, पिताजी की दवाइयाँ, सब हो जाएगा। सरदार जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मान गईं। ठीक है, लेकिन खुद को ज़्यादा परेशान मत होने देना। राधा ने आस पड़ोस में बातें की, किसी को ट्यूशन चाहिए, मैं पढ़ा सकती हूँ। पहले तो कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक पड़ोसी ने कहा, मेरी बहन के बेटे को पढ़ा दे। राधा वहाँ गई। बच्चे का नाम विवेक था। वह 8 साल का था और तीसरी कक्षा में था। वह शरारती था, लेकिन राधा ने उसे प्यार से पढ़ाया। वह गणित में कमज़ोर था, तो राधा ने उसे कहानियों से समझाया। देख विवेक, अगर तेरे पास 5 सेब हैं और तू 2 दे देता है तो कितने बचेंगे? विवेक ने कहा, 3। राधा को 500 रुपये महीने मिलने लगे। फिर दूसरा बच्चा प्रिया, वह 10 साल की थी और 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। वह अंग्रेजी पढ़ना चाहती थी। राधा ने उसे शब्दों के खेल सिखाए। तीसरा बच्चा अजय विज्ञान में रुचि रखता था। अब राधा के पास 5-6 बच्चे थे। सुबह कॉलेज, दोपहर को घर में मदद और शाम को ट्यूशन लेती। वह थक जाती थी, लेकिन मन में सुकून था। पिताजी की दवा आ रही है, भाई की फीस भर रही है। भगवान ने रास्ता दिखाया, लेकिन भगवान की बातें वह सिर्फ कहती थी। घर में पूजा कम ही होती थी। सुबह एक अगरबत्ती बस। श्री कृष्ण की कोई विशेष मान्यता नहीं थी। एक रात राधा थककर सोई। वह ट्यूशन से लौटी थी। उसने पिताजी को दवा दी, खाना खाया और बिस्तर पर लेट गई। रात गहरी थी। सपने में उसे एक बच्चा दिखाई दिया। मोर मुकुट पहने, मोटी मोटी आँखें, घुंघराले बाल, पीले वस्त्र और हाथ में बांसुरी। वह बगीचे में था। फूल खिले थे, तितलियाँ उड़ रही थीं। वह मुस्कुराया, बांसुरी बजाई। राधा उसे देखती रही। उसका रूप बहुत सुंदर और मनमोहक था। अचानक से उसका सपना टूटा और वह जाग गई। उसने सोचा, यह क्या था, लेकिन कुछ देर के बाद वह एक साधारण सपने की तरह उसे भूल गई। अगली रात उसे फिर से वही सपना आया। वही बच्चा अब एक दीवार के पीछे था। दीवार पुरानी थी और उसमें दरारें थीं। वह दीवार के पीछे से झांकता और हंसता। उसकी आंखें चमका करती। वह अचानक फिर गायब हो जाता। राधा नींद से जागी। उसके दिल में खटका, ये कौन है? मैंने तो कभी कृष्ण की पूजा नहीं की। घर में भगवान कृष्ण की कोई तस्वीर भी तो नहीं है। उसने माँ से कहना चाहा, लेकिन यह सोचकर चुप रही कि सपना ही तो है। तीसरी रात उसे फिर से वही सपना आया। बाल कृष्ण दीवार के पीछे से झांक रहे थे,
लेकिन इस बार उन्होंने बांसुरी नहीं बजाई, बस हल्का सा मुस्कुराए। राधा को थोड़ा अजीब लगा, क्यों बार बार उसे यह सपना आ रहा है। वह दिन भर सोचती रही। कॉलेज में ट्यूशन पढ़ाते समय भी उसका मन उलझा रहा। चौथी रात सपना बदला। बालकृष्ण दीवार के पीछे थे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में आंसू थे। वे रो रहे थे। राधा सपने में चिल्लाई, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। वह पास गई, लेकिन वे भाग गए। राधा हड़बड़ाकर जाग गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह उठी, पानी पिया और अंधेरे में बैठ कर सोचने लगी, क्या यह कोई संदेश है, क्या मुझे कुछ करना चाहिए। वह सुबह माँ से बोली, माँ, कई रातों से मुझे एक सपना आ रहा है। एक बच्चा कृष्ण जैसा, मोर मुकुट बांसुरी धारण की मेरे सपने में आता है। कल से वह रो रहा था। सरता जी ने गौर से देखा और कहा, बेटी परेशान मत हो, सपना ही तो है। दिन में ट्यूशन और कॉलेज में पढ़ाई से तनाव रहता है। दिमाग जब तनाव में होता है तो बहुत सारी बातें घूमती रहती हैं और इसी वजह से सपने आते हैं। राधा बोली, नहीं माँ, ये अलग है, जैसे कोई मुझे कोई संदेश दे रहा है, मुझे बुला रहा है। सरता जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, चिंता मत कर, भगवान का सपने में आना ये बहुत अच्छा संकेत है। अगले दिन राधा ट्यूशन पढ़ाने विवेक के घर गई। वहाँ एक कमरा था जहाँ वह विवेक को पढ़ाती थी। सामने एक दीवार थी जो अंदर के कमरे की थी। वह कमरा बंद था। राधा की नज़र बार बार उस दीवार पर जा रही थी। उसने अपने दिमाग पर जोर दिया तो उसे याद आया, यह दीवार उसके सपने की दीवार जैसी है, जिसके पीछे से बालकृष्ण झांकते हैं। वह विवेक से बोली, ये कमरा, इसमें क्या है। विवेक ने हंसकर कहा, टीचर, यह स्टोर रूम है, इसमें पुराना सामान रखा है। राधा का मन और भी उलझ गया। 5वीं रात राधा को फिर से वही सपना आया। बालकृष्ण एक मिट्टी के घड़े के पास बैठे रो रहे थे। राधा सपने में उनके पास गई और पूछने लगी, तुम क्यों रो रहे हो। इस बार रोते हुए बालकृष्ण ने कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं बरसों से बंद हूँ। राधा चिल्लाई, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी। और अचानक से सपना टूट गया। वह घबराकर जाग गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राधा की माँ पास में सो रही थी। वह राधा को रोते देखकर जाग गई। बेटी क्या हुआ। राधा ने रोते हुए बताया, माँ, फिर वही सपना आया है। लड्डू गोपाल रो रहे थे। वो एक लड्डू गोपाल घड़े में बंद हैं। वह कह रहे थे, मुझे बाहर निकालो। सरता जी ने राधा को गले लगाया, बेटी शांत हो जा, यह साधारण सपना नहीं, भगवान कुछ बताना चाहते हैं। राधा बोली, माँ, सपने में वही दीवार थी जहाँ मैं विवेक को पढ़ाती हूँ। सरता जी गंभीर हो गई। वह बोली, कल हम विवेक के घर जाएंगे और इस बारे में पूछेंगे। अगली सुबह माँ बेटी तैयार हुई। रास्ते में एक मंदिर दिखा। राधा वहाँ रुकी और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ। वह विवेक के घर पहुँचे। विवेक की माँ कमला बाहर आई। सरता जी ने कहा, बहन, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या आपके यहाँ लड्डू गोपाल की सेवा होती है। यह सुनकर कमला कुछ चौंक गई। क्यों, क्या हुआ। सरता जी ने मुस्कुराकर कहा, हमें भी लड्डू गोपाल की सेवा शुरू करनी है, सोचा आपसे पूछ लूँ कि उनकी सेवा कैसे की जाती है। यह सुनकर कमला की आंखें नम हो गईं। वह बोली, पहले हमारे यहाँ लड्डू गोपाल की सेवा होती थी, मेरी सास करती थीं, लेकिन उनके जाने के बाद मैंने सेवा शुरू की। मेरे सेवा शुरू करने के बाद मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ और विवेक की तबीयत खराब होने लगी और भी कुछ दुर्घटनाएं हुई तो मैं डर गई, मैंने सेवा बंद कर दी। राधा का दिल धक से रह गया। वह बोली, लड्डू गोपाल कहाँ हैं। कमला ने हिचकते हुए कहा, स्टोर रूम में। राधा एकदम से बोली, क्या वो एक घड़ी में है। कमला स्तब्ध रह गई। तुम्हें कैसे पता। राधा की आंखें भर आईं। राधा ने पूरे सपने बताए और बोली, मुझे सपने में खड़ा दिखाई दिया। 5 रातों से मुझे यही सपना आ रहा है। लड्डू गोपाल रो रहे हैं और कह रहे हैं, मुझे बाहर निकालो, मैं बहुत समय से बंद पड़ा हूँ। यह सुनकर कमला रो पड़ी। मैंने गलती की, डर के मारे भगवान को उसमें बंद कर दिया। तीनों स्टोर रूम में गए। कमरे में बहुत धूल थी। पुराने सामान के बीच कोने में मिट्टी का एक घड़ा पड़ा था। राधा ने कांपते हाथों से ढक्कन खोला। अंदर कपड़े में लिपटे लड्डू गोपाल थे और वह काले पड़ चुके थे। राधा ने उन्हें छुआ तो उनके आंसू टप टप टपक पड़े। वह भावुक होकर बोली, आपने मुझे बुलाया। राधा ने कमला से पूछा, क्या मैं इनको ले जाऊं? कमला ने कहा, ले जा बेटी, और तू इनकी सेवा कर। राधा और सरता जी लड्डू गोपाल को घर ले आईं। घर साफ किया और एक छोटा सा मंदिर बनाया। राधा ने लड्डू गोपाल को नहलाया और नए कपड़े पहनाए। माखन मिश्री का भोग लगाया। परिवार ने पहली बार लड्डू गोपाल जी की सेवा और पूजा की।
राधा ने भावुक होकर कहा, ठाकुर जी, अब आप मेरे साथ हो। रामलाल ने देखा, बोले, बेटे तुम भगवान को घर लेकर आई हो। सभी पड़ोसी भी उनके घर आए। सभी ने भजन गाए। कुछ समय के बाद रामलाल की तबीयत सुधरने लगी। उनकी सेहत में काफ़ी सुधार हो गया, जिसे देखकर डॉक्टर हैरान रह गए। राधा की ट्यूशन अब भी बढ़ गई थी। राकेश की पढ़ाई अच्छी चल रही थी और पूरा परिवार लड्डू गोपाल का भक्त बन गया था। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे साथ सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।